बम से डर, वसूली से खौफ बना रहे विदेश से ऑपरेट हो रहा गैंगस्टर्स का नेटवर्क। चाहे तो दुबई रहे या यूके बैठ या कहीं और, अगर नहीं मारा ना तो नाम चेंज कर दियो। 10 करोड़ मांगे हैं, कर ले कोई बीच का रास्ता, हम तो बम फेंक रहे हैं। तेरा बाप 4-5 गार्ड लेकर कहाँ बचेगा, हम तो वैसे ही मार देंगे उसे। अगर बाप को मरवाना चाहता है, मैं निर्दयी आदमी हूँ, अगर इज्जत पर बात आई तो मैं महिलाओं को भी मरवा दूं। ये बम फेंकने वाली एक्सटॉर्शन कॉल राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दुबई से सट्टा ऑपरेट कर रहे नितिन जैन उर्फ सुसु को पिछले हफ्ते की थी। रोहित विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के लिए जबरन वसूली कर रहा। इसने सुसु को क्राइम कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, जिसमें यमुना पार के खूंखार हाशिम बाबा गिरोह का गैंगस्टर राशिद केबलवाला भी था। गोदारा ने सुसु के पिता प्रदीप जैन को सितंबर में कॉल कर 10 करोड़ रुपए मांगे थे। शादरा के फर्श बाजार इलाके में रहने वाले प्रदीप जैन को पुलिस सिक्योरिटी मिली है। गोदारा सुरक्षा के बावजूद बम फेंक कर मारने की धमकी दे रहा है। दिल्ली में भले ही एक्सटॉर्शन के लिए बम फेंक कर मारने की ये पहली कॉल हो, लेकिन चंडीगढ़ और गुड़गांव में लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट इसे अंजाम दे चुका है। चंडीगढ़ में 2 बार के बाहर 26 नवंबर तड़के देसी बम फेंक कर ब्लास्ट किए गए। पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाश पकड़े, जिन्होंने खुलासा किया कि लॉरेंस सिंडिकेट के विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर बम फेंके थे। गुड़गांव सेक्टर 2 स्थित क्लब के बाहर भी 10 दिसंबर तड़के 2 बम फेंककर ब्लास्ट किए गए। मेरठ का सचिन तालियान मौके से पकड़ा गया, जिसके पास 2 देशी बम मिले। ये जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वे गोल्डी बराड़ का आदमी है। बॉस की बात नहीं मानी, इसलिए बम फेंका गया। गैंगस्टर अब करोड़ों रुपए ही नहीं बल्कि बम की धमकी देकर कारोबार में 30% हिस्सा भी मांग रहे हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर बम फेंकने की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, जुआ, सट्टेबाजी, हवाला कारोबारी और डांस क्लब जो डेली के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इन सबको टैक्स देना पड़ेगा। ये धमाके कान खोलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा डेमो है, इससे भी बड़े धमाके हो सकते हैं, जिससे डांस बार बिखर जाएंगे। इसे हमारी चेतावनी मत समझना। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं और टैक्स चोरी कर 2 नंबर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन सबको भुगतना पड़ेगा। घर, ऑफिस या फैक्ट्री पर फायरिंग कराकर जबरन वसूली के लिए धमकाने वाले गैंगस्टर अब बम फेंकने लगे हैं। इस नई मॉडस ऑपरेंडी से पुलिस ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की नई चुनौती खड़ी हो गई है। अभी फेंके गए बम भले ही हल्के थे, लेकिन आतंकियों की राह पर चल रहे ये गैंगस्टर भविष्य में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस अफसर बताते हैं कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ को भारत सरकार इस साल 1 जनवरी को आतंकी घोषित कर चुकी है। वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। गैंगस्टर्स का टेरर फैलाने के लिए बंदूक से बम की तरह शिफ्ट होना आतंकियों से गठबंधन करने का नतीजा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि आतंकी संगठन डेड ड्रॉप मॉडल के जरिए हमले कर रहे हैं। इस मॉडल में पहले टारगेट चुना जाता है। विदेश में बैठा हैंडलर नेटवर्क के विश्वास पात्र गुर्गे का चुनाव करते हैं, फिर उस जगह हथियार और बम पहुंचाए जाते हैं जिसका पता सिर्फ गुर्गे और हैंडलर होता है। ऐसे चीनी डिवाइस का इस्तेमाल रहा है जिन्हें सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियां या आर्मी अपने खुफिया इनपुट शेयर करने के लिए करते हैं। माइक्रोचिप, पेन ड्राइव या डिजिटल चिप के जरिए टारगेट की प्लानिंग, साजिश को अंजाम देने, हथियार मिलने वाली जगह, कॉन्ट्रैक्ट और लोकेशन तक बताई जा रही है।